इस वक़्त मैं मौजूद हूँ स्कॉटलैंड के शहर डंडी के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं सुलेमान अफरीदी साहब। सुलेमान, ज़ाहिर है आपने ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ नौकरियाँ की हैं, मुख्तलिफ़ बिज़नेसेस किए हैं, मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, ज़ाहिर है हाइज़ एंड लोज़। तो क्या कहते हैं आपकी नज़र में ज़िंदगी के क्या सुनहरी असूल हैं जिनके ऊपर चलकर इंसान जो है वो कामयाब हो सकता है? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया फ़ाज़ साहब। मैं तो मेरी जो अपनी जो लाइफ़ की जो एक एक्सपीरियंस है कि अभी मैं 35 का हूँ और अपनी लाइफ़ में मैंने बहुत सारी चीज़ें जिस तरह आपने कहा कि सीखी हैं और उससे मुझे काफ़ी लेसन्स भी मिले। तो मैं तो अपने व्यूअर्स को सिर्फ़ इतना ही बताना चाहूँगा और इस पॉडकास्ट के थ्रू कि लाइफ़ में अपने ना एक रूल्स रखें, एक प्रिंसिपल्स रखें। मैं चाहता हूँ ना कि ये हम इसको अगर एक डिफरेंट वर्ड्स में इस्तेमाल करें तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हर इंसान को ना अपनी ज़िंदगी में 7 दरख्त लगाने चाहिए। तो उन 7 दरख्तों को आप नाम दे सकते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना कि मैंने एक टारगेट अचीव करना है। तो ये 7 चीज़ें ऐसी हैं ना जो मैंने सीखी है, मेरी पर्सनल एक राय है कि उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो करियर है। इंसान को अपनी करियर पे बहुत फ़ोकस रखना चाहिए और उसको ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि पता है क्या? हमारे लोगों में मसला क्या होता है? हमारे लोगों में मसला ये होता है कि वकील बनना है, हुँ, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और हुँ, कुछ भी नहीं बनना। हुँ, मेरी अपनी पर्सनली ये राय है, अब देखो मैंने काफ़ी सारी जॉब्स की हैं, मैं हुँ, पैरामेडिक भी रहा हूँ, टैक्सी ड्राइवर भी रहा हूँ, एनएचएस में भी काम किया है मैंने, ठीक है? और फिज़िशियन असिस्टेंट भी रहा हूँ। काफ़ी सारी ऐसी जॉब की हैं अपनी लाइफ़ में कि उसके बाद इंसान को ना बहुत कुछ सीख जाता है। हुँ, करियर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्री यू हैव टू ग्रो इन योर लाइफ़। हुँ, करियर अगर आपका जो राइट पाथ है, जो आप चीज़ें करते हैं हमारे लोग क्या करते हैं वो डिग्रियाँ ले लेके ना, फिर बाद में वो कहते हैं कि यार मैं मेरे पास तो बैंकिंग की डिग्री है हुँ, और मैं काम कर रहा हूँ किसी प्रॉपर्टी एजेंट के पास हुँ, या फिर मैं अपने अम्मी-अब्बू का बिज़नेस चला हुँ, रहा हूँ। हुँ, दैट्स टोटली रॉन्ग। यू हैव टू डू व्हाट यू नो व्हाट यू आर बेस्ट एट। ठीक है? मैं समझता हूँ कि करियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हुँ, इस पे एक अलग ही एक मतलब टॉपिक छिड़ सकता है लेकिन ज़ाहिर-सी बात है एक छोटा-सा पॉडकास्ट है। तो करियर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट्स द फर्स्ट ट्री यू नीड टू ग्रो। सेकंड थिंग आई वुड से फैमिली। हम लोगों के अंदर ना आजकल ये अभी हम 2022 में बैठे हुए हैं ना, हम फैमिली वाइज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। हम बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर और इसकी वजह से आपको पता है कि हम फैमिली से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब के मुताबिक मैंने तकरीबन कोई 14 से 15 साल एक किस्म की एक मुसाफ़िरी कहते हैं, मुसाफ़िरी की है, मैं सफ़र में हूँ अभी भी। तो मैं समझता हूँ कि फैमिली के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितना आप फैमिली के साथ क्लोज़ रहोगे, उतना आपका मेंटल हेल्थ स्टेबल रहेगा। जितना आपका करियर पाथ सही रहेगा, उतना आपका जो फाइनेंशियल स्टेबलाइज़ेशन है और आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो सही रहेगी। तीसरी चीज़ जो आपकी होनी चाहिए, वो है आपकी सेहत। जो इंसान अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखता, हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक हदीस है कि सेहत पे वो ख़ास फ़ोकस करते थे और सहाबा कराम को भी नसीहत करते थे कि एक तरीके से खाओ और हिसाब से खाओ कि कल को आप मतलब कि ओवरवेट ना हो जाओ। ये हदीसों में आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको अपनी सेहत का ख़्याल रखना है। कि आपके जितने भी टारगेट्स है आप अचीव कर रहे हैं, आप करियर अचीव कर रहे हैं, फैमिली के साथ स्टेबलाइज़ेशन रख रहे हैं, सेम टाइम पे आपको अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखना चाहिए क्योंकि क्या है हमारी उम्र कितनी है अभी मैं 35 का हूँ, मैक्सिमम की एज आप आजकल कितनी होती है? वो ज़माने तो चले गए कि लोग 100-100 साल, 200 साल, 120-150 साल तक ज़िंदा रहते, वो मिसालें अभी दी जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट वो कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ तो एक मिसाल भी हुँ, मशहूर है। हुँ, सो आई थिंक हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्री एज़ वेल वी नीड टू ग्रो ये 3 ट्रीज़ हो गई हैं। चौथी चीज़ जो मेरी नज़र में है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, वो है पर्सनल डेवलपमेंट। हुँ, हम लोग अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भूल गए हैं। हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट है ना, वो कंप्लीटली हम क्या करते हैं, हमने एक काम शुरू किया, वो आधे में छोड़ दिया। मैं खुद इस चीज़ का शिकार हूँ। हुँ, मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें शुरू की हैं लाइफ़ में, जिनको डेवलप होते-होते वापस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से मैंने वो छोड़ दिए। ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, अभी सीख गए हैं, लाइफ़ के साथ बंदा सीखता है। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो पर्सनैलिटी और आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है, उसके अंदर फिर आगे की जो बाकी की जो ट्रीज़ है वो आती है, आपकी हम्बलनेस आती है, आपकी एटीट्यूड आती है, ठीक है? जिस मज़हब हमारे एक उसका एक हिस्सा है आप हमारे लाइफ़ का और आइडेंटिटी और क्रेडिबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको अपनी आइडेंटिटी ज़रूर रखनी चाहिए कि
सोक्रेट ने जो है ना जहर का प्याला पी लिया, कितने 100 साल हो गए, अभी तक उसका नाम जिंदा है। उसकी आइडेंटिटी थी, ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी थी, मतलब वो तो चला गया, उसने जहर का प्याला पी लिया। तो इस तरह हमारे पास काफ़ी मिसालें हैं, हमारे सहाबा कराम की देख लें, आइडेंटिटी और क्रेडिबिलिटी। ये अभी हम आजकल के दौर में हम ये सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, और इन सोशल साइंसेस की वजह से हम सीख रहे हैं कि व्हाट इज़ आइडेंटिटी, व्हाट इज़ क्रेडिबिलिटी। वो ऑलरेडी 1400 साल पहले हमें उन्होंने सिखा दिया है, हमें हदीसों में सिखाया है, हमें कुरान ने इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि अपनी आइडेंटिटी कभी भी नहीं भूलना। तो मैं समझता हूँ कि ये एक छोटी-सी मेरी एक एक्सप्लेनेशन थी 7 ट्रीज़ ऑफ लाइफ, जिसमें आपके जो है ना करियर आते हैं, फैमिली आता है, हेल्थ आता है, पर्सनल डेवलपमेंट आती है, हम्बलनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम लोगों में हम्बलनेस नहीं है, हम एक जज बन जाते हैं, हाई लेवल के डॉक्टर बन जाते हैं, मतलब कि एक लेवल पे पहुँच जाते हैं, हमारे अंदर एक हम्बलनेस खत्म हो जाती है, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि हम्बलनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप हम्बल लें, यकीन करें, आप रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी ने आपको क्रॉस किया, ठीक है? या फिर गाड़ी ने आपको हॉर्न दिया और आपने उनको दरमियान वाली उँगली दिखा दी। क्या हो गया? वो गाड़ी से उतरा, उसने आपको पंच मार दिया। आई स्टिल थिंक द मोस्ट faulty person is me, it's not him, जिसने मुझे हॉर्न दिया, जिसने मुझे उँगली दिखाई, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि अपने अंदर एक ऐसा हम्बलनेस लाना चाहिए कि अपने अंदर बर्दाश्त की सलाहियत, हमारे अंदर बर्दाश्त की सलाहियत खत्म हो गई है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़, और रिलीजन जो है ना वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, क्योंकि हम तो ज़ाहिर सी बात है माशाल्लाह मुसलमान हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने रिलीजन को प्रॉपर तरीके से पढ़ें और उसको फॉलो करें, तो हमें ये जो जितनी भी 6 के 6 ट्रीज़ है ना, सबसे पहले रिलीजन को मतलब एक हिसाब से रखना चाहिए। अगर हम उसको फॉलो करें, तो बाकी के जो 6 ट्रीज़ है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएँगी। हम बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम करते कुछ भी नहीं है। हम बातें करते हैं, लेकिन हम करते कुछ भी नहीं है। सो देयरफॉर मैं समझता हूँ अगर आप इस पे कोई रोशनी डालना चाहें तो। नो, आपने बड़े जामे अंदाज में जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, और आई थिंक व्यूअर्स के ऊपर हम छोड़ते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने 7 ट्रीज़ ऑफ लाइफ का जो है वो ज़िक्र किया, और यकीनन हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और इसको अपनी ज़िंदगियों में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। शुक्रिया।